नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 29 सितंबर 2020, दिन है मंगलवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। बहुप्रतीक्षित एलटी गेट के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम लंबे समय से प्रतीक्षित था, अभ्यर्थी लगातार इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, तो अब शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो, दोनों में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दो कैटेगरीज हैं जिस पर जो परिणाम जारी होना है। शुरुआत हुई है हिंदी के पुरुष वर्ग शाखा के अंतर्गत। जो परिणाम है वो जारी किया गया है। कुल 696 पदों के सापेक्ष 695 पदों पर यह परिणाम जारी हुआ है। एक पद रोका गया है। क्यों? क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सीट है ये, और इस पर न्यायालय में दाखिल याचिका होने के कारण अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए एक रिक्ति जो है वो रोक ली गई है। 695 पदों पर जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं, और अब जाके ये लग रहा है कि बहुत जल्दी परिणाम जारी हो जाएंगे। एक बड़ी उम्मीद अभ्यर्थियों को जगी है। आपको बता दें कि अभी हिंदी वर्ग में महिला वर्ग और सामाजिक विज्ञान में महिला और पुरुष वर्ग का जो परिणाम है उसे अभी जारी किया जाना शेष है। एलटी गेट में हिंदी के कुल 1433 पद हैं, और इसमें महिला वर्ग के 737 पद हैं, पुरुष वर्ग के 696 पदों में 695 का परिणाम जारी कर दिया गया है। तो इनमें 348 पद अनारक्षित हैं, 188 पद ओबीसी के लिए, 147 पद अनुसूचित जाति और 13 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अगले चरण में क्या होगा कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनके मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए आयोग अलग से डेट्स घोषित करेगा, और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन को नियुक्ति की संस्तुति भेजी जाएगी। और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके आवेदन करना होगा कि किस जिले में आप जो है अपनी नियुक्ति चाहते हैं, देन आफ्टर पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया होगी, और अब अभ्यर्थी जो हैं वो उनके मन में एक बड़ी आस ये जगी है कि यथाशीघ्र उनको नियुक्ति प्राप्त हो जाए। तो हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, एलटी गेट हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा परिणाम एक साथ जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा था, और शाम को यह परिणाम जारी कर दिया गया। तो परिणाम हालांकि अभी एक ही आया है, यानी कि हिंदी पुरुष वर्ग का है, लेकिन बाकी के परिणाम भी यथाशीघ्र जारी हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को लंबे संघर्ष के बाद मिली है ये सफलता। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि अब अभ्यर्थियों को महिला शाखा हिंदी, सामाजिक विज्ञान पुरुष और महिला शाखा के रिजल्ट का इंतजार है। हाई कोर्ट ने ये सभी परिणाम 4 हफ्तों के भीतर जारी करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक विज्ञान में शिक्षकों के कुल 1854 पदों पर भर्ती होनी, यानी कि सबसे ज्यादा जो पद हैं वो सामाजिक विज्ञान के ही हैं। और टीटी जो है वो कब होगी, ये एक असमंजस वाली स्थिति अभ्यर्थियों में बन रही थी। तो आपको बता दूं कि टीटी की परीक्षा दिसंबर महीने में कराए जाने की उम्मीद बन रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने टीटी 2020 के लिए सोमवार को जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो अक्टूबर के महीने में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और उसके बाद दिसंबर में परीक्षा कराई जा सकती है। और इस बार ये भी संभावना है कि इस बार जो टीटी होगी उसमें अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10 लाख हो सकती है, क्योंकि पिछली बार टीटी का परिणाम कुछ अच्छा नहीं आया था, इस वजह से। इसी के साथ आपको बता दें कि 31,661 पदों की जो सूची है वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि सूची आज या कल में आ जाए। आज ही आने की उम्मीद है, आज नहीं आती तो कल जरूर आ जाएगी। लेकिन जिलेवार सूची बनने पर अभ्यर्थी नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह क्या है, तो आइए जानते हैं। शिक्षक भर्ती में जैसे ही कोई चरण बढ़ता है, एक नया विवाद उत्पन्न हो जाता है। और इस दौरान भी जहां प्रदेश सरकार ने 31,000 पदों को भरने की बात की है, तो वहीं एक विवाद भी पैदा हो गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी अब लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। इस समय की बात करें जहां प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 31,661 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन आप लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्या मामला है? कानपुर नगर मेरा चयन हुआ था। पूरे प्रदेश में मेरी 10,561 रैंक है और कानपुर नगर में मेरी 181 रैंक है। उसके बावजूद भी मैं बाहर हो रहा हूँ 31,661 प्रक्रिया के तहत, क्योंकि कानपुर नगर में 350 पद थे। 350 पदों के सापेक्ष मेरी 181 रैंक थी। उसके प्रदेश में 10,561 रैंक थी, लेकिन फिर भी मेरा चयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जनपद में जहाँ पे जितने सीट आवंटित थी उनमें भी सीटें कम की जा रही हैं। अन्य जनपदों जैसे सीतापुर जनपद में 2,500 सीटें हैं, वहां के अगर 46% सरकार लेती है तो उन सीटों में 1,500 1150 सीटें निकल के आती, वहां पे 68 गुणांक तक के लड़के का चयन हो जाएगा।
मेरा कानपुर नगर में 76 गुणांक होने के बावजूद भी मेरा चयन नहीं हो पाएगा। हम सुबह से 3 दिन से लगातार लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, कहीं अपर सचिव से मुलाकात करने के लिए करें, लेकिन किसी से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई और ना भी जियो को लेकर के कोई स्पष्ट शासनादेश या कोई स्पष्ट बात कही गई है। टॉप के 31,661 पद अगर ऊपर से लिए जा रहे हैं कैटेगरी और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होगा कि जो मेरिट बनाई जाए वो जो टॉप जो पहले मेरिट बनी थी जिसमें से जो टॉप लड़के हैं उन्हीं को लिया जाए। अगर अलग मेरिट बनती है 69,000 शिक्षक भर्ती, सरकार का जवाब न आने से हाई कोर्ट नाराज है, दी हर्जाना लगाने की चेतावनी। तो हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब न होने पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव समेत अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को हफ्ते भर का समय दिया है और कहा है कि इस बार भी जवाब नहीं दिया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसकी कटौती उसके वेतन से होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को नियमानुसार 4% का आरक्षण लाभ दिया जाए और याचियों की ओर से अधिवक्ता श्रेया चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा शीघ्र सरकार अपना पक्ष पेश करे। कहा कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार 4% का दिव्यांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग दिव्यांग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। अगली सुनवाई इस पर 5 अक्टूबर को होनी है। और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में नई भर्ती का ऐलान नहीं हो रहा है। आए दिन चयन बोर्ड के अफसर विज्ञापन जारी करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से इंतजार हो रहा है। प्रतियोगियों ने उप सचिव से 2 टूक कहा है कि वो वादा नहीं, रिक्त पदों पर भर्ती को निकालें। युवा मंच के अनिल सिंह की अगुवाई में प्रतियोगी उप सचिव नवल किशोर से मिले और उन्होंने अक्टूबर में विज्ञापन और मांगों को जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया। प्रतियोगियों ने पूछा कि आखिर कितने पदों पर विज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है और कब तक विज्ञापन जारी होगा। इस पर चयन बोर्ड की ओर से अधिकृत बयान जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को फिर बालसन चौराहे पर 11 बजे से प्रदर्शन करने की बात कही गई है। और एलटीकेट के जो चयनित हैं यानी कि 13 विषयों के परिणाम जो पहले जारी हो गए थे उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को प्रदान किए जाएंगे, तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो स्टार्ट हो गई है। कुल 3,317 एलटीकेट अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सोमवार से विकल्प भरने की शुरुआत हो गई है। वेबसाइट आप देख रहे हैं SECEDU online POSTING, ठीक है, ये है .up.gov.in। ये लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस पर जाकर जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद हालांकि यहाँ पर वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थी वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे जिसमें लोक सेवा आयोग में आवेदन के समय प्रयोग किया गया था। तो देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज होती रहती है। देखो कोई भी कारण हो, आप जब तक मतलब आप तैयारी कर रहे हो कम से कम ये 2 चीजें आप मत बदलो, क्योंकि दिक्कत तो आप ही को होती है और आप देख भी रहे हो काफी लंबे समय से। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों पर भी विज्ञापन जारी होने की बात निकल के सामने आ रही है कि 2000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और साथ ही जो अभी समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, तो ये नियुक्ति भी बहुत जल्द यानी कि ये इनको कॉलेज आवंटन भी बहुत जल्द करने की बात कही जा रही है। सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को निदेशक ने यह आश्वासन दिया है। और देखो यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या फिर नियमानुसार PhD हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि GS भी पूछा जाता है, यानी कि GS पर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उस पर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो UPPCS की परीक्षा हुई है अभी 2019 मुख्य परीक्षा, उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो studyvidgyanprakash.com पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को आपको एग्जाम में फेस करना होगा। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2013 में विज्ञापित
टीजीटी हिंदी का परिणाम 2017 में जारी किया गया। चयन बोर्ड ने बिना परीक्षार्थियों को सूचित किए विज्ञापित 909 पदों के सापेक्ष 721 पदों का ही परिणाम निकाला और पदों की कटौती के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि कोर्ट का निर्णय पक्ष में होने के बाद भी पद नहीं बढ़ाए गए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड की ओर से पद कम किए जाने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से अवशेष पैनल और प्रतीक्षा सूची को मिलाकर जिस प्रकार से संस्था का आवंटन किया गया वो पूरी तरह से नियम के खिलाफ है और भर्ती प्रक्रिया में शामिल अरुण मिश्र सहित कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर विज्ञापित पदों पर भर्ती की मांग की है। टीजीटी प्रवक्ता के खाली पदों को भरने के लिए जल्द निकाले विज्ञापन, ये मांग भी रखी गई है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 की टीजीटी की परीक्षा अभी हुई नहीं है जीव विज्ञान, और अभी जो नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि ये अक्टूबर में आएगी, तो उसमें भी मांग की जा रही है कि मतलब धोखा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पद आने चाहिए। हालांकि आश्वासन मिल चुका है कि जीव विज्ञान के पद रहेंगे नई वाली वैकेंसी में, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट होना चाहते हैं कि जीव विज्ञान के पद रहें ही, ठीक है। और फिलहाल जो आईएएस की परीक्षा होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, वो 4 अक्टूबर को कराए जाने की पूरी तैयारी है और यूपीएससी के वकील ने प्रारंभिक परीक्षा टालने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह परीक्षा 31 मई को होनी थी, अब इसे टालना नामुमकिन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर मंगलवार यानी कि आज हलफनामा दायर कर जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले और कई राज्यों में बाढ़ के मद्देनजर क्या लॉजिस्टिक प्रबंध किए गए हैं, अगली सुनवाई बुधवार यानी कि कल होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट 2020 शुरू होने से कुछ घंटे पहले कोरोना संक्रमित छात्र को आइसोलेशन रूम में परीक्षा देने की अनुमति दी है। देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए क्लैट 2020 परीक्षा सोमवार 2 बजे से होनी थी। तो डॉक्टर सविता अग्रवाल और हरीश प्रताप को आयोग का नया सदस्य भी नामित किया गया है। आपको बता दें कि यूपीपीएससी को सोमवार को 2 नए सदस्य मिले हैं। शहर की जानी मानी स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता अग्रवाल को आयोग का सदस्य बनाया गया है और देवरिया के बरडिया गांव निवासी हरीश प्रताप सिंह को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल से नियुक्ति मिलने के बाद अपर शासन की ओर से दोनों की नियुक्ति से संबंधित पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए। सृजना अस्पताल के निदेशक डॉक्टर बीबी अग्रवाल की पत्नी डॉक्टर सविता अग्रवाल एक सक्रिय समाज सेविका हैं, साथ ही सृजन जनसेवा समिति की अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अभी भी कुछ पद खाली हैं। सदस्यों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 7 हो गई है। अभी एक पद खाली है सदस्य का, ठीक है, तो अब उसे भी भरा जाना अभी शेष है। और यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से जो लगातार बदलाव हो रहे हैं वो अभ्यर्थियों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा का भाव पैदा कर रहे हैं। लगातार हो रहे इन बदलावों के खिलाफ अभ्यर्थियों ने आवाज भी उठाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में बाहरी छात्रों के सफल होने और यूपी के अभ्यर्थियों के बाहर होने के पीछे लगातार हो रहे प्रयोग भी जिम्मेदार हैं। पीसीएस परीक्षा में 1998 से ही कोई न कोई बदलाव होता रहा है। आयोग के इन प्रयोगों ने सफलता से जूझ रहे अभ्यर्थियों के लिए आगे की राह और कठिन बना दी है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में भी कई नए बदलाव हुए। बदलाव भी ऐसे हुए जिन्होंने अभ्यर्थियों के चयन के अवसर घटाए और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। पीसीएस 2018 में प्रमुख रूप से 3 बदलाव हुए थे। सामान्य अध्ययन के 2 की जगह 4 पेपर हुए। पहले दोनों जो पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव थे, अब चारों सब्जेक्टिव हैं। 2 वैकल्पिक विषयों की जगह 1 विषय वैकल्पिक कर दिया गया। इंटरव्यू 200 अंकों की जगह 100 अंकों का कर दिया गया और पीसीएस की अंतिम मेरिट में प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते हैं, इंटरव्यू के अंक भी घटा दिए गए। ऐसे में चयन पूरी तरह से मुख्य परीक्षा पर निर्भर हो गया है। ये बदलाव उन अभ्यर्थियों के अनुकूल थे जो पहले से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, यानी कि यूपीएससी की तैयारी में जो लगे हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस मार्किंग भी हो गई है। हालांकि खबर ये निकल के आ रही है कि पीसीएस 2020 प्री के बाद एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है। अभ्यर्थी जो हैं वो हो रहे बदलावों पर कमर कसेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और अलग अलग जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका क्या कहना है ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिनेश तिवारी एक प्रतियोगी छात्र हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पीसीएस 2018 का अंतिम अवसर था,
परिणाम बेहद निराशाजनक है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति से सभी अवगत हो सकें। नवीन पंकज कहते हैं कि यह परिणाम ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतियोगियों को पूरी तरह से हतोत्साहित करने वाला है। तो कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।